आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा योग्य पिता परमेश्वर है। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। ऐसा ईश्वर कहाँ है जो पापों को क्षमा करे, जो अपराधों को ढांप दे प्रभु जी, जो प्रतिदिन हमारी चिंता करे प्रभु जी, जो एक के बाद एक नया दिन दिखाते जाते हैं प्रभु जी, अपनी दया, अपनी करुणा में। हाँ प्रभु जी, आप मेरे विषय में प्रभु जी अपनी सहनशीलता दिखाते हैं प्रभु जी, धीरज दिखाते हैं प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता हूँ, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। और इसी कारण मैं मिट नहीं गया, क्योंकि आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा मेरे जीवन में नहीं होती जाती है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अपने हर एक जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, हर एक अच्छी बात जो है प्रभु जी, सब आप ही की ओर से मिलती है प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारी चीजों की रचना करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप ही ने मेरे अंगों को, जब मेरी माता के घर में वो रचित जाते थे प्रभु जी, तब से आपने मुझ पे चित्त लगाया है प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। और आज भी आप प्रभु जी दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा प्रभु जी, और जो लोग अन्य जाति जो आपके लोग नहीं है उनके द्वारा भी प्रभु जी, आप मुझे अपनी बातों को सिखाते हैं प्रभु जी। प्रकृति को देखकर प्रभु जी, और हर एक बातों में तो आप ही की महिमा प्रभु जी वहां पे व्याप्त है प्रभु जी। सिर्फ ये है कि आप यदि आंखों को खोलते हैं प्रभु जी, तो हम उन बातों को देखने पाते हैं। जैसे कि एलिशा के जो सेवक गेहजी को जो विरोधी की सेना बस नजर आ रही थी, लेकिन जब एलिशा ने प्रार्थना की गेहजी के लिए कि उसकी आंखें खुलने पाए, तब वो अपने ओर जो ज्योतिर्मय रथ, जो अग्निमय रथ, जो प्रभु जी युद्ध करने के लिए तैयार थे हमारी ओर से, उनकी ओर से, उनको देखने पाए। वैसे ही प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा अपनी बातों को आप वहां पे प्रकट करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। तब हम यही जानने पाते हैं कि आप कितने महान प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी कितनी सहने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। मनुष्य है ही क्या, आपको ये बात स्मरण रहती है कि वो मिट्टी ही है, और वो एक पल में आप उसे नाश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी दया करुणा हम पे दिखाते हैं प्रभु जी। और आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी कि अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए दे दिया, ताकि यदि मैं उन पे विश्वास करूं तो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाऊं। आपके उस अगापे, अनोखे, अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी मैं आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को मैं जानने पाऊं प्रभु जी। मेरी आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु जी, मन की आंखों को प्रभु जी, और प्रभु जी ज्ञान और समझ का आत्मा प्रदान करें प्रभु जी, ताकि आपकी बातों को प्रभु जी मैं ठीक ठीक जानने पाऊं, और हम सभी भी प्रभु जी जानने पाए। हम इसीलिए इस संगति में प्रतिदिन जुड़ते हैं प्रभु जी, ताकि आपकी आवाज को हम सुनने पाए प्रभु जी, जो कि आवश्यक है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, और जो कि उत्तम भाग है प्रभु जी, हम सभी उसे प्राप्त करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, आप हमें ये अवसर देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। आप प्रभु जी, हम धन्य हैं जिनको आप हम चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं, क्योंकि आपके आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। जितने जुड़ गए उनके परिवारों, उनके घरानों के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आशीष चाहते हैं। और जितने जुड़ने पर है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक रुकावटों, बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। मनों को उबारे प्रभु जी, हम जानने पाए कि हम अंत के दिनों के अंतिम समयों में रह रहे हैं प्रभु जी। और आपने कहा कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, आप प्रेम में भले काम हम एक दूसरे को सिखाते रहो। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। एक बार फिर से आगे की पूरी संगति को आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आपकी आत्मा की अगुवाई में हर एक बातें होने पाए, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, हर एक की जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, अ, आपकी दया, आपके स्वर्गीय भले भंडार से वो पूर्ण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। आगे की पूरी सभा को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन। आमीन। तो मधुसूदन भैया, आप अगुवाई करेंगे क्या? मधुसूदन भैया।
जी जी। शालोम भैया, गुड इवनिंग। मसीह की। गुड इवनिंग सभी को, सालोम। शालोम। शालोम भैया। भैया आपका माइक बंद है मधुसूदन भैया। जी जी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पवित्र मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस संगति के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु जी। आपने हम सबों के मनों को तैयार किया प्रभु जी कि हम इस संगति में जुड़ने पाए और आपकी भेद भरी बातों के ऊपर प्रभु जी हम ध्यान लगाने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज की इस संध्या के समय प्रभु जी। आपने हम सबों को जीवित और भला चंगा रखा है प्रभु जी। अपने आत्मीयता में प्रभु जी आप हमें बनाए हुए हैं प्रभु जी कि हम आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत होने पाए और शारीरिक रूप से भी प्रभु जी स्वस्थ रहें, ताकि आपके सुसमाचार को प्रभु जी हम फैला सकें प्रभु जी। आपके मार्ग पर हम चल सकें, ऐसी हम पर दया कीजिए। हर एक बातों पे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन दिनों प्रभु जी आपकी वचनों पर प्रभु जी हम मन लगाने पा रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु जी उस शारीरिक दशा को देखने पा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हम पर दया किया है प्रभु जी। आपने उस व्यवस्था को प्रभु जी हमारे लिए लाया और उस व्यवस्था के द्वारा प्रभु जी हमने आपको जाना प्रभु जी कि हमारी दशा कैसी है, हमारी आंखें प्रभु जी आपने खोला। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, जो आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी जनों के द्वारा प्रभु जी आपके वचनों के भेदों को प्रभु जी हम जान पा रहे हैं। हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आगे के पूरे समय को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए प्रभु जी आज के वचन के भाग को, स्तुति के भाग को प्रभु जी आपकी अगुवाई में हम मांगते हैं प्रभु जी। और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और प्रार्थना या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। प्रभु की स्तुति में गीत गाती हूँ। आप सबों को शालोम। तेरे आने की हाँ शालोम। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं, ये गीत का बोल है। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। चर्चा तेरा जहां में हो, चर्चा तेरा जहां में हो, ऐसी दुआ करूं। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। कैसा ये तेरा प्यार है, तेरी दुल्हन के कैसा ये तेरा प्यार है, तेरी दुल्हन के तेरी दुल्हन के लिए
वैसा ही प्यार मैं सदा तुझसे किया करूं, वैसा ही प्यार मैं सदा तुझसे किया करूं। चर्चा तेरा जहां में हो, चर्चा तेरा जहां में हो, ऐसी दुआ करूं। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। मैं भी वो खुश नसीब हूँ, तूने मुझे को चुन लिया। मैं भी वो खुश नसीब हूँ, तूने मुझे को चुन लिया, तूने मुझे को चुन लिया। ऐसी दुआ मैं सदा सबके लिए करूं, ऐसी ही दुआ मैं सदा सबके लिए करूं। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। मेरी जुबां पे तेरा नाम तुझको कबूल हो, मेरी जुबां पे तेरा नाम तुझको कबूल हो, तुझको कबूल हो। इस सर को मैं झुकाऊं जब सिजदा तुझे करूं, इस सर को मैं झुकाऊं जब सिजदा तुझे करूं। चर्चा तेरा जहां में हो, चर्चा तेरा जहां में हो, ऐसी दुआ करूं। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। सुंदर स्तुति गीत के लिए आगे भी अवसर है, यदि कोई और प्रभु की महिमा में स्तुति गीत गाना चाहते हैं या गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी एक गीत गा लूंगी। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे साथ मुकाने के लायक मैं कदापि योग्य न था।
जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था, पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपने स्तुति तेरी करूंगा, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे मैं भूलूं मसीह। मेरे पाप को तूने हटा कर खुद शापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटा कर खुद शापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम, लेता हूँ सुबह और शाम। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु की धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत या गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। तो आप सभी को जय मसीह की। शालोम। मैं कुछ कोरस गाती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। अपने दिलों को तैयार करने के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए कि परमेश्वर पिता हमसे बोले और बातचीत करे। अपने आप को जीरो शून्य कर देते हैं और आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। गीतों का गाना, गवाहियां, वचनों का पढ़ना, वचनों का सुनना, सब कुछ आपकी महिमा का कारण हो यीशु मसीह के नाम से। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया,
ईशु 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 मैंने तुझको पा लिया। ईशु ईशु मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा ही लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जीभ बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो राजा है, वो राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जीभ बोलेगी कि यीशु ही राजा है। वो स्वामी है, वो स्वामी है, मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जीभ बोलेगी कि यीशु ही स्वामी है। वो आत्मा है, वो आत्मा है, मुर्दों में से जी उठा वो आत्मा है। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ बोलेगी कि यीशु ही आत्मा है। आप सभी को जय मसीह की। चलो धन्यवाद आंटी जी, सुंदर स्तुति के लिए। आगे आप सबका और अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत या गवाही रखना चाहते हैं, उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने दिन भर हमें संभाल के रखा, आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया। दिन भर प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले फिरे बोले। मैं प्रभु की स्तुति वंदना करती, प्रभु के नाम को ऊंचा करती, प्रभु की बड़ाई करती। धन्यवाद। प्रभु की महिमा के लिए मैं देता हूँ। नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, के पास रुपया ना हो, वो भी आकर मोल ले खाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से
परमेश्वर के भवन में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। धन्यवाद। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत या अपनी गवाही रखना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। आप सबों का अवसर जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत मैं भी गाना चाहूंगी। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। तौबा करो राज यीशु का आया, तौबा करो राज यीशु का आया। सबको बताना है काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। पापों की निंदा से जागो रे प्यारो, पापों की निंदा से जागो रे प्यारो। अब तो करीब आई शाम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। अब वो करीब आई शाम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। जीते रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे। अब लो हमारा सलाम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम मेरे, हम तो जोगी मसीह के। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर स्तुति है, प्रभु की महिमा हो। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और महिमा के लिए स्तुति गीत गाना चाहते हैं या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है। उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। यदि कोई नहीं तो हम आगे वचन के भाग में जाते हैं।
और वचन के भाग के लिए मैं बेला आंटी से निवेदन करूंगा कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करे। ज्योति बहन है ना, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी आंटी जी। हाँ। ज्योति आंटी से निवेदन है कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करे। आप सबों को शालोम। शालोम। अभी अभी मैं सोच रही थी कि मतलब वचन ही याद कर रही थी, जैसे कि इफिसियों में 6 में हम लोग सब जानते हैं ये परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि जब बुरा समय रहे। वहां पर लिखा हुआ है कि इफिसियों 6 का 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो इसी विषय को लेकर के कि ये तो है कि हथियार को लेकर के सामना करने के लिए है, जिसमें से है हथियार हम लोग सब जानते हैं। परंतु प्रभु बता रहे थे कि पौलुस कुछ ऐसी बातें अपने पत्रियों में बचे रहने के लिए भी कहता है। युद्ध करने के लिए तो कहता ही है, परंतु बचने के लिए भी कहता है कि बचे रहो, चेतावनी देता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, टेढ़े जाति के लोग हैं, इनसे बचना है। सब में विश्वास नहीं है ना। तो एक प्रार्थना करती हूँ और दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि अवसर दिए। भाई का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अवसर दिया। आइए हम सब सीखते हैं वचन से। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपकी दया हम पर हुई है प्यारे पिता, और हर दिन आप हमें संभालते हैं, जीवित रखते हैं, इसलिए कि हम अपने जीवन से आपका गुणगान करें। हमेशा आप में बने रहें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें और आपके साथ रहें, क्योंकि आपका साथ रहना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपसे दूर होकर के हम जी भी नहीं पाते हैं, ना ही हम आपसे दूर हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि आपने हम सबको इस रीति से जोड़ा है और एक अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। और इस वक्त वचन से जो आप बता रहे थे कि हथियार तो हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे उस समय के लिए है जब बुरे वक्त में दुष्ट तुम्हारे सामने आए, तो उससे लड़ने के लिए, ताकि स्थिर रह सको। और इसलिए उन सारे हथियारों को आपने दे दिया है हमारे हाथ में, हमारे जीवन में। उसको लेकर के हम पूरे समय तैयार रहें। और लेकिन पौलुस भाई भी हमारे लिए चेतावनी भरा पत्रियों को लिखे हैं कि तुम इनसे बचे रहना। वो कौन कौन सी बातें हैं प्यारे प्रभु, हमें बताएं कि ताकि हम सच में अपने बचाव पक्ष में ये काम भी करें कि हम जानबूझ करके उसमें चले ना जाएं, फंस ना जाएं। इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन से, आत्मा की सहायता से इन बातों को सीख सकें कि हमें बचना भी है। जानबूझ करके उस पाप में फंसने के लिए नहीं, जानबूझ करके उसमें फंदे में जाने के लिए नहीं, बंधन में बंधने के लिए नहीं। जिस जगह से हम छूट कर आए फिर से उसमें न फंसे। सो प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ, आत्मा की अधीनता में सौंपते हुए पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो यहाँ पर मैं पौलुस अपनी पत्रियों में बहुत जगह
बताए हैं कि किस रीति से बचना है। जैसे कि दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 उसका 16 और 17, जो अक्सर होता रहता है हमारे बीच में। हमारे बीच मतलब हमारी संगति के बीच में नहीं परंतु ऐसे कई लोग मिलते हैं हमसे जो व्यर्थ की बातों पे मन लगा करके खींचतान करते रहते हैं, है ना। जैसे दूसरा पत्रस में लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस का 3:16 वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो कई ऐसे लोग मिलते हैं जो इन बातों में हमसे प्रभु की पहचान में बढ़ने में सहायता नहीं करते हैं, प्रभु के प्रेम को जानने में सहायता नहीं करते हैं, प्रभु के निकट जाने में सहायता नहीं करेंगे, परंतु इन सारे बातों को लेकर के खींचतान करते हैं अनपढ़ और चंचल लोग, और अपने ही नाश का कारण बनाते हैं और हमको भी व्यर्थ बातों में उलझाए रखते हैं। तो कहता है 16 और 17 में 2 का, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो इनके पास भक्ति की बातें नहीं रहती हैं और केवल वो अशुद्ध बकवाद ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए भाई पौलुस अपनी पत्रियों में हमें हिदायत दे रहे हैं कि वे अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। भक्ति की बातें उनके मुंह से कभी सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेके अपनी बातों को रखे। और आगे कहता है, और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाए। हुमेनियोस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। इसलिए हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, इस बात को देख करके ऐसे लोगों की संगति से हट जाना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग से बचना ही सबसे अच्छा है। ना बहस करें, ना कुछ ऐसी बातें करें कि वो कब बात आगे बढ़े। व्यर्थ की बातों पे हमारा मन लगना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कह रहा है अशुद्ध बकवाद से बचा रहा है। उसके बाद दूसरा तीमुथियुस उसी का 2 का 23, पर मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। तो इस बात के लिए भी भाई पौलुस बता रहे हैं कि तू इनसे बचा रहा, अलग रहा। ये विवाद की बातें, तर्क वितर्क पूरे वचन में लिखे हुए हैं। कोई तुमको तर्क वितर्क या कुछ दूसरी बातों से तुम्हारा अहेर न कर ले। कुलुस्सियों 2 के 8 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 2 का 8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं, पर मसीह के अनुसार, आदि शिक्षा के अनुसार है पर मसीह के अनुसार नहीं। तो ऐसे ही भी लोग हैं, इसलिए चौकस रहने के लिए कह रहा है कि व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्य के बनाई हुई रीति विधि के अनुसार रहती है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है और मसीह के अनुसार नहीं है। और इसलिए वो कह रहा है 20 में भी हम लोग को, कुलुस्सियों के 2 के 20 में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। तो फिर हम तो जब मर गए हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं और स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हैं, तो ये हमें कोई अहेर न कर ले। मतलब हमें ऐसे वचन के भाग में वचन को बता करके व्यर्थ धोखा दे करके हमको मसीह का शिक्षा से अलग न करने, ऐसे लोगों से भी बचना है। इसलिए कह रहे हैं 2 के 23 में मैं पौलुस हमें चिता रहे हैं कि मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। व्यर्थ विवाद वाद विवाद करने नहीं चाहिए, क्योंकि तू जानता है कि उनमें झगड़े होते हैं। ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि झगड़ा होने लग जाता है। इसलिए उस कह रहा है कि इससे तू बच, तू अलग रह। और उसके बाद पहला तीमुथियुस
उसका 6, उसका 20 ये भी लिखता है यहाँ पर भी, हे तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस 6 उसका 20, हे तिमुथियुस इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। हर बात में यही आ रहा कि विश्वास से उलट पुलट कर देते हैं, विश्वास से भटका देते हैं। ऐसे लोग आते हैं और ऐसे लोग आएंगे। झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक सारे लोग निकल गए हैं, और ये लोग वो ज्ञान फैलाएंगे जो संसार की रीति के अनुसार इसका कहना चाहिए आत्मा की बातों से लेकर के वो नहीं बताएंगे। आत्मा क्या सिखा रहा है वो बातों को नहीं बताएंगे, परंतु वो अपने ज्ञान से और बहुत सारी पुस्तकों का लेकर के उनका निचोड़ लेकर के उनका उस ज्ञान को लेकर के वो समझाने का कोशिश करेंगे और अपनी धार्मिकता को स्थापित करेंगे कि नहीं ये बात सही है, और बाइबल की बात से अलग हमको हटा करके मसीह के प्रेम से अलग हटा देंगे। तो इसलिए कह रहा है जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, इसलिए कह रहा है कि थाती की रखवाली कर, मतलब मेरे को इस बात की रखवाली करना ही है, सबसे अधिक मन की रक्षा करना ही है। और इसलिए तिमुथियुस को चिता रहा है भाई पौलुस कि इसकी रखवाली करना, नहीं करेंगे ना तो कोई भी हमें आके बहका के चोरी, हमारा जीवन में जितनी आशीष मिली उसकी चोरी करके चला जाएगा और हमको कुछ दूसरा चीज पकड़ा के चल देगा। तो इसलिए फिर कह रहा है अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों। कई लोग होते हैं विरोध करते रहते हैं, कई लोग हैं वाद विवाद करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं बिना मतलब का। एक भाई आते थे मेरे पास, दीदी भी जानती है, मिकी भाई, वो हमेशा ऐसी ही व्यर्थ की बातें करते रहते थे, कुछ भी बोलते रहते थे, ऐसा क्यों किया परमेश्वर अब्राहम के साथ, ऐसा वो, मतलब मैं बोलती थी आपको यदि प्रभु के प्रेम के विषय में बताना है, प्रभु से प्रेम कैसे करें और कितने से निकट जाए, तो वो ही बात करिए, नहीं तो मत करिए। तो ऐसे लोग आते हैं व्यर्थ की बातें करते हैं, अशुद्ध बकवाद करते हैं, विरोध की बात करते हैं। कई लोग तो इस वचन को भी गलत साबित करने का कोशिश कर देते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। और कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तो मेरे को कोई विश्वास से भटकाए मत, इस वचन को अधिकाई से आत्मा की सहायता से मेरे को अंदर हृदय में मन में बसाते जाना, ताकि उचित समय पर ये मेरी सहायता पवित्र आत्मा करे और इस वचन पे मैं बनी रहूं। और इसलिए कह रहा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 22, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 22, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्योंकि 15 में उसी में कह रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 15 में, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। और इसके विषय में बहुत सारी बातें, बहुत सारे वचन हैं, और हमेशा बार बार हमको सबको पता है कि बुराई करने वालों से विमुख रहता है, बुराई करने वाले की प्रार्थना नहीं सुनता है, सारी बातें पता है। यदि तू दीर्घ आयु जीवन चाहता है तो अपने मुंह को बुराई करने से रोक रख, छल की बात कहने से रोक रख, बहुत सारी बातें हैं। और बार बार इस बात को वचन में बहुत बार हुआ, क्योंकि यही काम एक मनुष्य के वश में नहीं रहता, और ये मुंह से बुराई निकलती ही जाती है, निकलती ही रहती है। और इसलिए कह रहे सावधान। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, किसी से बुराई के बदले बुराई नहीं, कोई छल की बात नहीं, कोई गाली नहीं, कुछ भी नहीं। वो कभी नहीं बोलते थे ना, यहूदा को भी कभी बोले कि तू ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरे को सब पता है, उसको भी नहीं बोले, जबकि सब मालूम। तो बुराई के बदले में बुराई करना ही नहीं है और भलाई करते जाना। इसलिए कह रहे हैं कि 22 में सब प्रकार की, अब ये सब प्रकार की बुराई से मतलब बहुत सारी बातों की बुराइयां हैं, चाहे तो धन का लालच का बुराई है, चाहे तो नींद की खुमारपन का बुराई है, चाहे तो मतवालेपन का है, चाहे तो चिंता की का जीवन है बुराई है, वो भी बहुत सारी है। तो सब प्रकार की बुराई से बचने के लिए फिर यहाँ पर भी कह रहा है, क्योंकि हम जानबूझ के यदि फंसेंगे ना, तो दुष्ट इतना चालाक है
कि हमको उस रास्ते से बिल्कुल ट्रैक से हटा करके वचन को हमारे मन से हटा के चुरा के ले जाएगा और बुराई को भर देगा, हमारे मन को अशुद्ध कर देगा और सारी पवित्रता को डाल देगा। आंखों से बुराइयां होती हैं, है ना, कान से बुराई होती है, मुंह से बुराई होती है, सब जगह। तो ये प्रकार, सब प्रकार की बुराई से बचने के लिए भी भाई पौलुस हमें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम बचे रहो। और उसके बाद लूका 12:15, लूका 12:15, लूका 12:15, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और अब हम लोग को मालूम है कि 10 आज्ञाओं में वो सारी बातें लिखी हुई हैं लालच नहीं करने के बारे में से, किसी भी चीज का, किसी भी खेत का, किसी भी दासी का, मैंने किसी की पत्नी का, हर प्रकार, किसी भी धन से, कुछ भी प्रकार से किसी से लोभ से नहीं करना है और लोभ से अपने को बचाए, अपने को बचाना है लोभ से, लालच से। और ये हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में है कि एक व्यक्ति रहता है जो धनवान रहता है और बहुत सारा खेत उपज उसकी हो जाती है और कहता है कि मैं अपनी बखारियां तोड़ के बड़ा बना लूंगा और सब कुछ कर लूंगा और प्राण से कहूंगा कि सुख संपत्ति, बहुत संपत्ति रखा है, चैन कर, खा पी सुख से रह। और परमेश्वर कहते हैं कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो तू किसका होगा, वो किसका होगा। तो इसीलिए इसको दृष्टांत को बताने के पहले वो बता रहे हैं 15 में, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से, यहाँ पर भी हर प्रकार की, और वहां पर भी सारी बुराई से, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो मेरे को जीवन में देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि कौन कौन सी बुराइयां हैं। मैं ये सब बोल रही हूँ तो प्रभु मेरे को अपना जीवन दिखा रहे हैं, कौन कौन सी बुराई है मेरे जीवन के अंदर जिससे मेरे को बचना है, अपने आप को बचाना है। यदि मैं नहीं बचाई, यदि मैं किसी का कुछ सुन भी रही हूँ और यदि मैं किसी पास जाकर के बोल रही हूँ, तो मैं उसको, उसका नाम खराब भी कर रही हूँ और उसके विषय में बता करके दूसरे के मन को भी खराब कर रही हूँ कि उसका मन उसके लिए कड़वा हो जाए, वो भी बात मत करे, वो ऐसा है वैसा है। इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के पास जाऊं और प्रभु से प्रार्थना करूं कि प्रभु ऐसी सी बात है, आप सब कुछ ठीक कर दे करके। तो इस प्रकार से बुराई से मेरे को बचना है, सब प्रकार की। और इसलिए कह रहा है हर प्रकार के लोग से, मतलब हर प्रकार मतलब सब प्रकार। अरे उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ऐसे कपड़े, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास जमीन है, मेरे पास भी, है ना, उसके पास इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरे पास भी हो, उसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास भी रहे, मैं भी अपने को दिखा सकूं, मैं भी कर सकूं, मतलब एक प्रकार से घमंड का जीवन, ईगो का जीवन। तो इस प्रकार के लोभ से भी अपने आप को, हर प्रकार के लोभ से, एक लाइन में लिख दिया हर प्रकार के लोभ से, पर मेरे को अब अपने लिए सोचना है कि वो कौन कौन सा प्रकार का लोभ मेरे अंदर है। पहला तिमुथी 6:10 में तो हम लोग जानते हैं कि पैसे का लोभ है करके, बहुत सारी बातों का लोभ रहता है, प्रसिद्धि पाने का भी लोभ रहता है, फेमस होने का लोभ रहता है, जबकि परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे महान कर दूंगा, है ना। इब्राहिम को बोलते हैं उत्पत्ति में मैं तुझे महान करूंगा। तो परमेश्वर का काम है महान करने का। बल्कि हम लोग को तो ये होना चाहिए कि कोई यदि काम कर रहा है प्रभु का, तो उसके लिए और भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपका काम हो रहा है, आपकी सेवा हो रही है, आपका नाम सारे जगत में फैल जाए, ये होना पाए। लेकिन किसी के प्रसिद्धि से, किसी के जानने से यदि मेरे को यदि जलन हो रही है या मैं ये उससे चिढ़ रही, ये मेरे लिए मूर्खता। जिस प्रकार से शाऊल, इसने तो लाखों को मारा जब स्त्रियां बोल रही थी, गाना गा रही थी दाऊद के लिए, और उसको क्रोध आ जाता है। तो ऐसा जीवन नहीं होना है कि मेरे लिए इतना और उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सब अहंकार की बातें हैं, अपने को ऊंचा उठाने की, अपने को प्रसिद्धि पोजीशन में देने के लिए। लेकिन नहीं, मेरे को
नम्र और दीन। वो कहता है ना कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि करेगा। इसलिए जो सेवा मिली है, जो भी छोटी सेवा, प्रभु हर बात को देखते रहते हैं। किसी को प्रचार करने के लिए मिला है, किसी को प्रार्थना करने के लिए मिला है, किसी को अगुवाई करने के लिए मिला है। रोमियो 15 में बहुत रोमियो 12 में बहुत सारी वरदान के बारे में बता दिया है ना। किसको उत्साहित करने के लिए, किसी को उत्साह के साथ अगुवाई करने के लिए, बहुत सारी उसमें है सेवा। तो जिसमें है उसी में बने रहें और विश्वास योग्य रहे। और कह रहा है हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सच बात है, कुछ फायदा नहीं होगा। अभी जिस बेटे का हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हुआ, उसका जीवन क्या कोई संपत्ति उसको बचा सकी? क्या कुछ नहीं बचा सकी। उनके माता पिता के पास कितना धन है, फिर भी कोई बचा नहीं पाया। तो इसलिए किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत जितना भी हो जाए तो भी उसका जीवन नहीं बचने वाला। इसलिए लोभ से अपने आप को बचाए रखना है। उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों के मन में ये बातें आती कि अरे ये बात नहीं होती है इस कलीसिया में तो ये गलत है। वो अपना अनुचित चाल चलने की कोशिश करता है और वो हमें भी अपने चाल में फंसाना चाहता है। परंतु यहाँ पर भाई पौलुस हिदायत दे रहे हैं कि जो शिक्षा हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता है तो ऐसे क्या करो, अलग रहो। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे मैं भी उस चाल को, उसकी चाल चलन में अपने आप को ढाल लूं, या उसकी संगति से मेरा भी जीवन उसी तरीके से हो जाए और परमेश्वर के वचन से हट जाए। और भाई पौलुस अपने लिए बोलते हैं 2 में, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। खुद के बचने के लिए भी वो हमसे प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए भाइयों प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें। और ये सब बातें हम आज देख रहे हैं आजकल, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। इसलिए बहुत लोग ऐसे नहीं कि हमको अच्छा और भला कहेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको बुरा कहते रहते हैं, हमारे सामने नहीं तो पीछे कहते रहते हैं। तो इसलिए कि उन लोग वचन को ग्रहण नहीं करते, ना वचन की बातें सुनते हैं, वो कुछ और ही सोचते रहते हैं। और इसलिए भाई पौलुस अपने विषय में बोलते हैं कि टेढ़े लोग और दुष्ट, ये इस प्रकार के लोग संसार में हैं और इनसे मेरे को बचना है, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है करके। और वाकई में प्रेरितों काम में देखेंगे तो उसमें भाई पौलुस को इतना मारते हैं कि उसको अधमरा करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मर गया और उसको घसीट के बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से लोग रहते हैं कि जो यहाँ तक सताते हैं, दुष्ट रहते हैं। वो लोग वचन को सुनते नहीं। आजकल जो सता हो रहा है यही बातें कि ये धर्म बदल दे रहे हैं, बस उनके अंदर ये की बात है। तो ये हुई भाई पौलुस की अपनी गवाही थी। लेकिन हमें किन बातों की आज्ञा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। ये आज्ञा दे रहे हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। बिल्कुल नहीं, जो शिक्षा तुमने पाई है, जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ, जो शिक्षा तुमको पत्रियों में 15 में 2 के 15 में लिख दिया है, इसलिए है भाई स्थिर रहो। और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी उसमें उन्हें थामे रहो। पकड़ के रखना है, उसको थाम के रखना है। कोई ऐसा भाई, कोई ऐसे जीवन, कोई ऐसा मन, कोई ऐसा बात, कोई भी हमें दौड़ से वंचित मत रहे। गलातियों के पत्रियों में बोलते हैं इसने तुम्हें मोह लिया
तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुमको सत्य से बहका दिया? तो इसलिए कह रहा है कि जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी, पौलुस भाई अपने जीवन से सिखाते जा रहे थे। तो कह रहे कि उनको थामे रखना, परंतु ऐसे भाई से बिल्कुल अलग रहना जो अनुचित चाल चलता है। जो चाल मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, मत चलना। और जो शिक्षा मैंने तुमको दी है उसके अनुसार नहीं करता, उनसे अलग रहना। और खुद के बारे में बोलते हैं कि क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। तीमुथियुस को पत्री में लिखा हुआ है कि वो मेरे प्रेरितों का में लिखा है कि तीमुथियुस मेरे चरित्र को तुमको स्मरण दिलाएगा, मेरे बारे में तुमको बताएगा मैं कैसा हूँ। और सही में वो कहता है कि मैं थरथराता हुआ तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे बीच में जब आया तो थरथराते हुए आया, वचन को जब लेकर के, लुभाने वाली बातों को लेकर के नहीं आया। तो इस प्रकार से भाई पौलुस अपने जीवन में जो जीवन चाल को वो चले ना, उसमें बिल्कुल पक्के बन करके दिखाकर हमको भी ऐसी चाल चलने के लिए कह रहे हैं। अनुचित चाल बिल्कुल नहीं चलना। बहुत सारी बातों में वो बोलते कि काम धंधा करो, परिश्रम करो, अपनी रोटी खाओ, किसी के घर में जाकर के डिस्टरबेंस मत करो, बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से इनसे भी अलग रहने के लिए भाई पौलुस हमको बताते हैं। फिर उसके बाद पहला कुरिन्थियों 6 का 18 से 20 में, पहला कुरिन्थियों 6 का 18 से 20 तक है। व्यभिचार से बचे रहो, इससे भी बचना है मुझे। व्यभिचार एक स्त्री और पुरुष से और संसार से, याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, और इंग्लिश में दोनों के लिए लिखा है, पुरुष के लिए भी लिखा है, स्त्री के लिए भी लिखा है, संसार से मित्रता करनी। तो इस प्रकार से व्यभिचार से भी बचे रहो, क्योंकि ऊपर में पूरी बातें लिख दी है। जो वेश्या की संगति करता है वो एक तन, और जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा। तो मुझे चुनना है कि मैं किसकी संगति में हूँ। पिछले दिन में जैसे बता रही थी, तो मुझको आत्मिक बनाए रहना है। आत्मा का जीवन, आत्मिक के जीवन को परिपक्व करना है, मजबूत करना, बलवंत करना है। भीतरी मनुष्यत्व में मेरे को आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है, उसको भोजन देना है, उसको पानी देना। तो ये सब परमेश्वर के वचन से मुझको मिलेगा, शरीर से नहीं मिलने वाला ना, शरीर की बातों पे मन लगाने से मिलेगा। तो इसलिए कह रहे व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है, जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के द्वारा पाप के विरुद्ध पाप करता है। सही बात है, अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करने वाला व्यक्ति ही क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। और इसलिए करे क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सच्चा सहायक, बहुत बड़ा हमारे लिए सहायता करने वाला परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से दिया है। बोला कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हमको चीज मिला है, गिफ्ट मिला है, कितना बड़ा सहभागिता हमको मिली है। यदि वो नहीं है पवित्र आत्मा, कोई भी बात नहीं समझ पाएंगे। अभी भी जितने वचन बता रहे हैं वो कुछ भी अपने मन से, अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता, लेकिन जब वो सहायता करते तभी हम बातों को समझते हैं। और कह रहा है पवित्र आत्मा का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ? तो ये यदि मेरे शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर और इसमें बसा हुआ पवित्र आत्मा जो मेरे को परमेश्वर की ओर से मिला है, तो मेरे को कितना धन्यवादी, कितना उसके लिए विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। और तुम अपने नहीं हो, अब तो मैं उसकी हूँ। वो मेरे को खरीद लिए, क्यों? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। सोचने से हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन यदि कल्पना करें, सोचें कि कैसे एक एक बूंद, एक एक रक्त, एक एक लहू गिरता चला गया शरीर से प्रभु का, केवल एक ही बात से कि हमारा संबंध, हमारा मेल मिलाप पिता से हो जाए, हम लोग अपने पिता को पहचान जाए, जो पाप से हम अलग हो गए फिर से हम मिल जाए,
मतलब बहुत अद्भुत लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि क्या योजना है परमेश्वर की, कि किस रीति से वहां यहाँ तक वो हमसे प्यार करके इस रीति से अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए भेज दिए। नहीं तो जैसे वचन दिए वैसे ही तो करके हम लोग को उद्धार दे सकते, लेकिन नहीं, अपने बेटे को भेजकर और उनको ऐसा जीवन जिला कर दिखा कर 30 साल तक, फिर 3.5 साल तक वो सेवा करते हुए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते हुए स्वयं उद्धार बनकर बलि करके अपने आप को उद्धार दे करके हमारे लिए, मेरे को तो बहुत ही अद्भुत लगता है और समझ से परे बात हो जाती है। कई बार जब सोचते सोचते चले जाती है तो लगता है कि बाप रे क्या है, क्या चीज देखे मेरे में, क्या अच्छी बात थी, कुछ अच्छी बात नहीं थी, परंतु कैसे उसकी दृष्टि हुई। तो मैं कैसे उस प्रभु को छोड़ूं जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है और जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं कुछ भी नहीं चुका सकती, किसी भी रीति से कुछ भी चीज दे के नहीं कर सकती, केवल धन्यवाद। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सच में जब मुझको ये दिए हैं तो मेरे को उसकी महिमा करनी ही चाहिए, मेरे मुंह को खुलना ही चाहिए, मेरे कंठ को खुलना ही चाहिए, मेरे को ये गले को दबा के नहीं रखना चाहिए, मुझको बताना ही है कि मेरा यीशु मसीह कितना मेरे लिए भला है और वो सबके लिए भला है ना। फिर 1 कुरिन्थियों 10 उसी का उसके 14 में भी लिखा हुआ है, इस कारण हे मेरे प्यारों मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसमें भी आत्मिक रीति से बात है और उस रीति से भी है कि मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं उनसे बचने के लिए, लेकिन हमारे लिए वचन आत्मा में होकर के बातों को बताते हैं कि हे प्यारों मूर्ति पूजा से बचे रहो। यदि मेरे जीवन में पहला स्थान यदि प्रभु का नहीं है, वचन का नहीं है, उसका आदर नहीं है, मैं कहती हूँ मलाकी के अनुसार, इसलिए वो बोलते कि तुम्हारा आदर मानना कहाँ, तुम मेरा भय कहाँ मानते हो, तुम खाली मुंह से बोलते हो। यदि ऐसा रहता तो तुम मेरे को पहला स्थान देते, पहले मेरे पास आते, पहले मेरी सुनते कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दूसरी बातों में प्रेफरेंस देते हो। लेकिन नहीं, सच में यदि मैं इस रीति से अपने मन में बैठाई हुई दूसरी बातों को पहला स्थान दे रही तो ये मेरे लिए मूर्ति पूजा है। और हम लोग को सब मालूम है, कुलुस्सियों 3:5 से लिखा हुआ है, वही निकल गया। यहाँ लिखा है कुलुस्सियों 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा मूर्त पूजा के बराबर है। तो ये 5 बातें लिखी हुई हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। और उसी प्रकार से इफिसियों में भी लिखा हुआ है 5:5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, यहाँ सब आ जा रही हैं सारी बातें जो हम लोग पढ़ के निकल गए, किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। और कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। तो ये बातें परमेश्वर अपने वचन में बता दिए हैं। 1 शामुएल उसमें भी है 22 में, 6:22, 15:22 में। तो वो हट करना भी मूर्ति पूजा के बराबर। और यहेजकेल में लिखा कि तुमने अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके रखी हैं। ये सारी बातें परमेश्वर मुझको देखते रहते हैं, मुझको जांचते रहते हैं कि सच में मेरे मन में कौन कौन सी बातें मूर्ति पूजा बना करके बैठी हुई हैं। तो इससे मुझको बचना है, बहुत गंभीर बात है, इससे बचना है। ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें निकल जाती हैं हमारे जीवन में कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमको अशुद्ध कर रही हैं। हमको बचाने के लिए प्रभु कह रहे हैं वचन से। तो इससे कह रहा है कि इस कारण
हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। तो इससे भी मुझको बचना है। और तीतुस 3 उसका नाम, तीतुस 3 उसका नाम, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। तो इन बातों से भी मुझको बचना है। मूर्खता के विवादों से, बिना बेमतलब बेफजूल की बातें, वंशावलियों से, कई लोग हैं वंशावलियों में ही लड़ाई झगड़ा और बातें करते रहते हैं। और कई लोग जो बातें समझ में नहीं आती, जैसे उसका मुआविन मुआब का, मुआब के बारे में है, और जो लूत चला गया अपनी बेटियों के संग, वो सब बातें, और कैन का विवाह, ये सारी व्यर्थ की बातें को करते रहते हैं। तो इन सारी बातों में उलझ करके वो व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगा करके हमारे साथ क्या करते, विवाद करते हैं, वंशावलियों में बात करते रहते हैं, बैर और विरोध करते हैं, झगड़े होते हैं इनसे, और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में वो बचा रहे। तो इन सारी बातों से बचे रहने के लिए भाई पौलुस बता रहे हैं। तो और कह रहे हैं कि वो निष्फल और व्यर्थ है, और किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे। तो ऐसे पाखंडी लोगों से अलग रहना है, क्योंकि जो मेरे को भाई प्रभु के विषय में, यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में, उसके राज्य के विषय में ना बताए, है ना, राइचियसनेस के बारे में ना बताए, और मुझको इन सारी बातों में फंसा के मेरे टाइम वेस्ट करे, तो क्या फायदा। मेरे को हट जाना ही है ना। भजन संहिता 1 के अनुसार नहीं चलना है, ना दुष्टों की युक्ति पर, न पापियों की मंडली में, न ठट्ठा करने वालों। मेरा मन व्यवस्था की बातों में, वचन में लगा रहे, और ऐसे लोगों की संगति में रहूं। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मेरा मित्र यीशु मसीह, मैं उनकी संगति में रहूंगी, एक आत्मा होने के लिए। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 3 का जो 1 से 5 है, उससे लास्ट में पढ़ दे रही हूँ, एक आखिरी है 3 का 1 से 5, वो तो हम लोग सब जानते हैं इसको। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ये सब से परे रहना, अलग रहना, टर्न अवे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के से बिल्कुल अलग रहना है। वो भक्ति का भेष धरेंगे। वाकई में आजकल कई ऐसे लोग बहुत अपने आप को दिखाते हैं। कई ऐसे ऐसे लोग हैं कि नाना प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं, और फिर भी कहते हैं कि ये कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कलीसिया बना करके लोग रखें, और ऐसे लोग वहां जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार वो वचन को सुनते हैं। उनको ये वचन जो काटता है, मारता है, हमें छड़ी लगाता है, ताड़ना देता है, ये वचन को पसंद नहीं आता, जो मेरे जीवन को ठीक करे, यही सुधार दे। लेकिन उनको वो वचन चाहिए जो उनको सहलाए, जो उनको अच्छा कहे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब समझौते का जीवन। लेकिन प्रभु बोल दिए हैं, दूसरा कुरिन्थी 6 के जो 14 से लिखी हुई बातें, मैं तुमको ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे से अलग रहना, तभी मैं तुमको ग्रहण करूंगा। तो ये भक्ति का भेष तो धरते हैं, पर शक्ति को नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोग से भी परे रहना है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। आप लोग भी और भी देखिएगा जरूर से, और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी जो भाई पौलुस हमको बचने के लिए कहते हैं, है ना। तो हथियार तो हैं लड़ाई के, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि जैसे लिखा है ना
पहला पतरस याद आ रहा वचन मैं पढ़ लेती हूँ 4 उसका ये याकूब 4 का 7 है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये एक बिल्कुल अलग ही बात है कि परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, पूरी रीति से उसके हाथ में रहेंगे और शैतान का सामना करेंगे तो हमारे पास से भाग निकलेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो पूरे समय वचन में आधारित अपने जीवन को बता रहे थे, उसके साथ वो ही बातें कर रहे थे जो वचन में है और वचन के अनुसार जीने वाले जीवन को दिखा रहे थे, इसलिए वो वहां से भाग गया। और लेकिन जब मेरे सामने बुरी स्थिति है या कोई ऐसी स्थिति है तो जिसमें मुझको तैनात रहना है और परमेश्वर के सारे हथियार को लेकर के, तो इफिसी 6 के जो 10 से आगे लिखा हुआ है ना, उन सारे हथियार को 13 से, क्योंकि मेरी लड़ाई मल्ल युद्ध लौह मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इसलिए बुरे दिन में सामना कर सकूं, बुरे दिन में सामना कर सकूं तो सारे हथियार को बांधना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु दोनों बातों से सिखाते हैं कि हथियार भी लेना है, सारे हथियार, और ये हथियार तो पूरा ये वचन ही है। सबसे बड़ा तो ये पूरा वचन ही है, सबसे बड़ा हथियार है। तो ये हथियार भी लेना, और जिन बातों को भाई पौलुस ने कहा कि बचने के लिए, है ना, तो उससे बचने के लिए भी मुझको उन बातों पे वचन में मन लगाना है। तो जिस प्रकार से अभी बरसात हो रही है तो बरसात से बचने के लिए मुझको छत्ता चाहिए, तो छत्ता का उपयोग करूंगी तभी मैं पानी से बच सकती। तो इस प्रकार से अपने बचाव पक्ष में भी बातों को वचन की सहायता से सीखना है मुझे कि किन किन बातों से मुझे बचे रहना है। प्रभु मेरी और आप सबकी सहायता करे और इस वचन की रक्षा करे। आप सबों को आशीष मिले। प्रार्थना करती हूँ मैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आती हूँ, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सच में प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाती और बताती है। हम अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते, न ही अपने मन से कोई बात को कह सकते हैं जब तक आप न सिखाएं। और आप हमें सहलाते नहीं है परंतु हमेशा हमें चौकस रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, और हमें ताड़ना, छड़ी, डांट सब रीति से हमें समझाते हैं, क्योंकि आपने तिमुथियुस को भी भाई पौलुस के द्वारा प्रभु जी आपने वचन से बताया है कि उसने लोगों को डांट और समझा, चिता। हाँ प्रभु जी, ये काम होना ही है। और बहुत अच्छी बात है कि आप भिन्न भिन्न तरीकों से अपने दासों के द्वारा आप हमें चिताते रहते हैं और बताते रहते हैं। समय समय पर आप हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम इसी पृथ्वी पर अपनी सांस रहते हुए, जीवन रहते हुए सुधर जाएं, आपके योग्य बन जाएं। क्योंकि जब आप वचन में सारी बातों को बता रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और इसके लिए आपने पवित्र आत्मा दे दिया, तो फिर हम कैसे इग्नोर करें और कैसे लापरवाह से जिए? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका भी हिसाब आप वहां लेंगे। ये वचन ही रहेगा जो हमारे विषय में गवाही देगा कि तुमने पढ़ा और तुमने चाल नहीं, उस जीवन को नहीं जिया, सुसमाचार के योग्य तुम्हारा जीवन नहीं रहा। प्रभु जी इसलिए बहुत ही थरथराते हैं, जैसे आपके वचन में है वैसा ही प्रभु जी हमारा जीवन भय में हो आपके, क्योंकि आप हमें देखते हैं और आप हमें जांचते हैं। पूरी रीति से हम आपके हाथ में, आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें। हमें से हर एक जन प्रभु जी इन अंतिम समयों में अपने लिए सचेत रहें, सावधान रहें, किसी प्रकार से कोई भी घमंड ना होने पाए, ढोंग का जीवन ना हो, पाखंडी जीवन ना हो, दिखावे का जीवन ना हो, अभिमानी का जीवन ना हो, परंतु नम्र और दीन और आपके सम्मुख
हमेशा हम झुके रहें और आपके सामने आपके बलवंत हाथ में बने रहें प्रभु जी, ताकि आप हमें उचित समय पर बढ़ाएं और अपने योग्य बनाएं बस। और हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। आप हमसे बात करते रहें, बस यही हमारी इच्छा है प्रभु जी, कि आप हमारा साथ कभी ना छोड़े और हम आपके साथ साथ चलने पाए। सो सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सच में प्रभु हर एक जो आपकी ओर से हमें मिलती आशीष है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक आपका धन्यवादी बना रहे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, जो भी बीमार हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को प्रभु जी आपकी ओर से पूरी चंगाई मिले। बेला दीदी के लिए प्रभु, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई प्रभु जी, आप सहायता करें कि वो पूरी शरीर में चंगाई को पाने पाए प्रभु जी, तंदुरुस्त होने पाए प्रभु जी, और फिर से हमारे बीच में प्रभु जी बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ आपके वचन की बातों को रखने पाए। भाई आशीष के लिए भी धन्यवाद देती प्रभु जी, भाई पंकज के लिए प्रभु जी, अमन बेटे के लिए प्रभु जी, रुपेश बेटे को प्रभु जी, हेमंत भाई, हेम भैया, अपने सारे प्रियों को जो हमसे बड़े हैं प्रभु जी, वीर विजय भाई को भी प्रभु जी, हम सारे भाई बहन जितने जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद देती, सबको आशीषित करे। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर जीवित और प्रभावशाली वचन के लिए जो प्रभु ने अपने जन के द्वारा हमारे समक्ष रखा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन को जो आपने हमारे तक पहुंचाया है प्रभु जी, और उन भेद भरी बातों को प्रभु जी आज हमने जाना जिनसे हम अनजान थे प्रभु जी, और इन वचनों को हम अपने हृदय में बसा सके प्रभु जी, हम पर दया कीजिए। आगे का भाग मैं अमन भाई को देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। अभी ये नहीं है तो प्रभु की प्रार्थना करके हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। जी जी, प्रार्थना हो गया है, एंड कर सकते हैं। नहीं, प्रभु की प्रार्थना बोल रही है सोनिया, प्रभु की प्रार्थना बोल रही, ठीक है। जी जी, हे हमारे पिता, प्रार्थना कर ले। हे हमारे पिता, हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में अब हैं, देखो, नाम पवित्र आपका माना नाम जाए, माना जाए, राज्य आए, राज्य आपकी इच्छा जैसे जिस स्वर्ग में स्वर्ग पूरी होती है और दिन भर की वैसे वैसे याद पृथ्वी पर भी पूरी हो। सभी प्रकार हमारे हमें दिन हमारी मदद की रोटी आज हमें दो, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे वैसे हमारे हमारे अपराधों को अपराध क्षमा कर, हमें इसके राज्य जो कि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी। आमीन। आप सभी को शालोम, गुड नाइट। हाँ, शालोम, 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 गुड नाइट, गुड नाइट। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की, जय जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद सर दीदी। वचन के लिए ज्योति आंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। प्रभु और भी आपको बढ़ाता ले चले। बहुत आशीषित हुई है मैं आज के वचन से। मैं भी आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सचमुच में आज के वचन से मुझे भी बहुत आशीषित किया, क्योंकि आज ही दिन ऐसा था कि मेरा यानी कि फैंसी स्टोर है और मैं दुकान में रहती हूँ, और एक कस्टमर आई और आने के बाद उन्होंने मुझसे बातें की, और बातें करने के बाद अपने बातों को बताने लग गई, पर वो कोई क्रिश्चियन के बारे में बता रही थी। तो मैं बोली ऐसा करके, तो फिर मैं उनको फिर समझाने लगी कि आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा करके फिर भी से बातें थोड़ी ना थोड़ी निकल ही गई। और इसलिए इन बातों को जब आप बोल रहे थे तो मेरे को मेरा चेहरा नजर आ रहा था कि प्रभु मुझे माफ कर देना। ईश्वर के लोगों को लगाती कि मुझे क्षमा कर दे इन सब बातों के लिए, और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं इन सब बातों से छूट जाऊं, और मैं भी इन बातों को सभी जनों के लिए रखूंगी प्रेयर में। थैंक यू।
प्रेज द लॉर्ड। बेला आंटी जी कैसे लग रहा है आपको? मेरे को ना थोड़ा सा गिडीनेस टाइप का है और सिर में बहुत भारीपन है। जी जी, हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए आप लोग। जरूर जरूर, प्रभु दया करेंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हम्म, आज तो ड्यूटी नहीं जा पाई हूँ मैं, घर ही। जी जी, आपके आवाज से ही लग रहा है। हाँ, दिन भर सोई हूँ मैं, आज दिन भर लेटी थी। जी 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 हाँ, जी। भीगे थे क्या आंटी पानी में? पानी में तो सिर, थोड़ा बहुत भीगना होता ही है। हाँ वो ड्यूटी। सिर में पानी जाता है ना, हाँ बरसात का, तो हो ही जाता है। तो जब भी अगर पूरा भीग जाए तो सादे पानी डाल लो तुरंत घर आके, तो उससे थोड़ी सी राहत मिलती। नहीं तो सिर हम्म, पकड़ता ही है बरसात के पानी से। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या, कल एक पेशेंट घर जाने वाला था, छुट्टी होने वाली थी उसकी। जी। इस समय उसको एकदम बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई और वो एस्पिरेट कर लिया। और अच्छा। उसके बाद वो पेशेंट समझ लो चला गया, ऐसा टाइप का हो गया। और हम्म। मीटिंग से छूट के हम लोग तुरंत तुरंत गए और काफी मशक्कत की है उसके लिए। जी। और की दया से फिर वो वापस रिवाइव कर लिया उसको। फिर इंट्यूबेट आईसीयू शिफ्ट किए, तो उसकी थोड़ा सा सब काम करते रहे, दौड़ दौड़ के मेहनत करते रहे। हम्म। और उसके बाद अचानक थोड़ी देर बाद मेरे को एकदम एक ठसका टाइप का लगा और मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई इस टाइप से। उसके बाद से मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म। सामने हाँ, में उल्टी उल्टी भी किया ना, तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है एकदम से। ये के बाद फिर मैं घर आई तो घर में कल हम्म। फिर एक मीटिंग थी, चलो के बीच में, उनके बीच मीटिंग भी दी। जी। जब सवेरे आज उठी तो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज फिर मैं मैसेज डाल दी ड्यूटी नहीं आ पाऊंगी करके। तो आज अच्छा। मैं दिन भर रेस्ट करी हूँ, बट अभी भी सिर में एक भारीपन है, गिडीनेस टाइप। मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करिए। जी 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 बिल्कुल आंटी। कामों का बोझ रहता है हर तरफ, जी। भी होने वाला है, तो सब तरफ से बहुत टेंशन वाला जॉब है ना। पूरे हॉस्पिटल को संभालना रहता है, तो जी। जब एज 20 ईयर्स हो गई है ना, तो पूरे समय भाग दौड़ करते रहो, करते समय तो पता नहीं चलता है, तो उसके बाद थकान लगती है कभी कभी एकदम। इसलिए आप लोग प्रार्थना में जरूर रखिए मेरे। जी बिल्कुल। जी जी जरूर आंटी जी। हाँ, ठीक है, सबको शालोम। जय मसीह की। जय मसीह। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अब सभी को शालोम, गुड नाइट। अब हम मीटिंग एंड करेंगे।